Welcome to the orientation session of the fourth semester subject beta, which is econometrics. Econometrics एक बहुत ही interesting yet difficult subject है बेटा, and we have to go ahead and we have to do this subject very thoroughly, not only for this semester but also for whatever entrance exam that you will be giving in the future. चाहे आप IIT में मास्टर्स करना चाहो या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, या चाहे आप और कहीं पे भी मास्टर्स करना चाहो, ISI, इकोनोमेट्रिक्स विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. और ये बेस सेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द बेस राइट. ठीक है बेटा, let us try to go ahead and let us try to first see which book we will be using. बहुत सालों से since many years we have been using the same book which is Essentials of Econometrics by DN गुजराती, और हम यही सेम बुक फॉलो करेंगे, Essentials of Econometrics by DN गुजराती. बट अ पोर्टर इज अनदर रीडिंग जिसको हम बीच बीच में रेफर करेंगे फॉर एग्जाम्पल्स, बट मेजरली हम गुजराती को ही वी विल बी गोइंग अहेड एंड वी विल बी फॉलोइंग. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉरी नॉट पोर्टर, डीएन गुजराती एंड पोर्टर इज वन, बट कुछ एग्जाम्पल्स के लिए हम वुलरिच को भी रेफर करेंगे. सो दैट्स अनदर बुक. वन बुक इज दिस and this is another book which is Econometrics by Woolridge. ये भी आपका रीडिंग्स में इट इज प्रोवाइडेड टुवर्ड्स द एंड. इसको आप एग्जाम्पल्स के लिए यूज कर सकते हो, बट आई विल बी गिविंग मेनी एग्जाम्पल्स एंड यू डोंट हैव टू सेपरेटली रियली फॉलो दिस बुक. इसको अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है बेटा, द एग्जाम विल बी ऑफ 90 मार्क्स, बट किसी भी यूनिट की कोई स्पेसिफिक वेटेज इसमें नहीं होती है, और दो अलग यूनिट्स को कंबाइन करके भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, विच मीन्स दैट यू कैन नॉट स्किप एनी यूनिट, क्योंकि किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट के साथ कंबाइन किया जा सकता है. इन द एग्जाम देयर विल बी 7 क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड. ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में, विच इज ऑफ 18 मार्क्स. ठीक है, एंड रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस में से यू नीड टू डू 4 क्वेश्चंस. बेटा आपको एक ग्रुप, एज वी नो कंटिन्यूअस असेसमेंट होती है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो दिस डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज फैकल्टी कि क्या वो ग्रुप प्रोजेक्ट लेना चाहेंगे या आपको क्या वो उसकी जगह पे इंडिविजुअल असाइनमेंट देना चाहेंगे. इट इज अप टू देम. बट आपको यहाँ पर एक कोड सिखाया जाएगा. बेटा ये हर कॉलेज में अलग अलग होता है. कहीं ग्रेटल फॉलो किया जाता है, कहीं ई व्यूज, कहीं स्टेटा, कहीं आर, कहीं पाइथन, कहीं एक्सेल. सो दिस डिफर्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज. ठीक है, और एंड सेम एग्जाम के टाइम पे आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा विच विल बी ऑफ 20 मार्क्स, राइट. एंड 10 मार्क्स का आपका एक वाइवा भी होगा. बट यू नो आई विल डू ऑल थिंग्स यूजिंग आर, बट ये कोड जो है, ये जो आपका you know the software which is followed, it is very different across colleges. तो सारे सॉफ्टवेयर्स को कवर करना वो हाईली इम्पॉसिबल है किसी भी फैकल्टी के लिए. ठीक है, उसके अलावा बेटा आपको इंटरनल असेसमेंट भी आपका होगा, जिसमें 12 मार्क्स का क्लास टेस्ट होगा, 12 मार्क्स का आपको यू नो एक असाइनमेंट दिया जा सकता है, और 6 मार्क्स की आपकी अटेंडेंस होगी. राइट बेटा, सो देन प्रैक्टिकल एग्जाम की एक अलग डेट शीट निकल के आती है, एंड जो आपके एंड एग्जाम से इमीडिएट पहले होती है, एंड यू हैव टू गो अहेड एंड गिव दैट प्रैक्टिकल एग्जाम आल्सो. ओके बेटा, नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस लुक एट द सिलेबस ऑफ दिस पेपर. सो सिलेबस में यू हैव टू गो अहेड एंड डू लीनियर रिग्रेशन मॉडल. बेटा लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज द बेस जो हम सेट करते हैं, जिसमें हम ये समझाते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स में 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल कैसे बनाया जाता है, इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी इकोनोमेट्रिक्स में यूज होने वाला है. राइट, देन वी विल बी गोइंग अहेड एंड वी विल बी यूजिंग वन सॉफ्टवेयर टू गो अहेड एंड टू डू दिस काइंड ऑफ एस्टिमेशन. तो वो सॉफ्टवेयर भी मैं आपको एक बारी दिखाऊंगी कि कैसे यूज करते हैं. The second one is going to be your multiple regression model. बेटा multiple regression model में हम more than 2 variable regression model करते हैं. Again इसमें there will be hypothesis testing involved, there will be confidence intervals involved. So it is very important. T test, Z test, F test, ये सब आप अपना statistics से एक बार ही revise कर लेना. It is important that you know all these
things. ठीक है. Then the third one is going to be functional forms. बेटा functional forms में हम कुछ non-linear regressions देखते हैं. As we progress you will understand, of course अभी ये सब एक layman language लग रहा होगा, but as we progress you will go ahead and you will understand what functional forms is about. फिर बेटा कुछ assumptions होती हैं जिसे हम CLRM मॉडल की assumptions बोलते हैं. And what happens when these assumptions are violated? अगर ये assumptions follow ना की जाए तो क्या क्या हो सकता है, मॉडल कैसे affect हो सकता है. इस पे definitely there will be a question in the end से, डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें आएगा. फंक्शनल फॉर्म्स में से एक प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है बेटा. ठीक है, मल्टीपल रिग्रेशन में एक प्रैक्टिकल एग्जाम में देयर विल बी अ क्वेश्चन. तो ये सब क्वेश्चंस, सारी असाइनमेंट, सारे पास्ट ईयर्स विल बी कवर्ड ऑन द पोर्टल. At last, you have Unit 5, beta, which talks about the specification bias. Again, this is important unit, और इसमें से भी practical questions भी exam में आ सकते हैं. So, this is the overall syllabus of econometrics. I know अभी ये एक layman है, but as you progress with me, जैसे जैसे आप Unit 1, 2, 3, 4 करोगे, you will understand what econometrics is all about. ठीक है. So, beta, this is Unit 1. Unit 1 is Chapter 2 and 3 of Gujarati. Unit 2 is Chapter 4 of Gujarati. Unit 3 is Chapter 5 and 6 of Gujarati. Unit 4 is Chapter 8, 9, 10 of Gujarati. And Unit 5 is Chapter 7 of Gujarati. So, माने from Chapter 2 to Chapter 10, आपको सारे chapters thoroughly, you have to go ahead and you have to do all these chapters. ठीक है. बेटा इसी के साथ आप वूलरिथ से इसके कुछ एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑल्दो एज आई सेड कि मैं पोर्टल पे सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दूंगी, सो देयर इज नो नीड टू गो अहेड एंड देयर इज नो नीड टू डू एग्जाम्पल्स फ्रॉम वूलरिथ सेपरेटली. बट कॉरेस्पॉन्डिंगली कौन से एग्जाम्पल्स वूलरिथ से किए जा सकते हैं फ्रॉम द अदर बुक, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड एंड यू कैन गो अहेड एंड यू कैन लुक एट दोस एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ठीक है. ओके. Now, apart from this, this is faculty की meeting list. Okay, we don't need this. ठीक है, so this is it, beta. As always, I will tell you exactly towards the end sem, exam से पहले कि what are the important questions. And as all of you know that most of the time what I suggest will go ahead and come in exam. वो बहुत close to what comes in exam. I will go ahead and I will predict that. But the entire course is already available on portal. आप अभी से जाकर उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो. You can start studying the course, all chapters, past year questions, important back questions of book, plus important practical questions. ये पूरा कोर्स एज इट इज पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल है ArthaPoint के, एंड द प्राइस ऑफ द कोर्स इज 3000. right right beta, so you can go ahead, you can subscribe to this course. 3000 for the entire semester. ऑलरेडी सारा कंटेंट पोर्टल पे अवेलेबल होगा. आप एक बार जाकर पहले देख सकते हो कि व्हाट कंटेंट इज अवेलेबल, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स फॉर दिस सेमेस्टर. ओके बेटा. ठीक है बेटा. सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर. थैंक यू बेटा.